हाथ उठाइए सब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 62 के आसपास हमारी कश्मीर प्रोविंस से, पूरे प्रोविंस से मेंबरान वर्किंग कमेटी के शामिल हुए और कुछ अपनी बीमारियों की वजह से नहीं शामिल हो पाए। मुद्दा 2-3 ही है। नंबर 1 कि हम टोटल जो 25 लाख वोटर्स का शमूलियत का ऐलान करने की कोशिश की जा रही है, उसको ANC रद्द करती है और उसके साथ साथ जो 370 और 35A पर जो काम चल रहा है इस वक्त, अगले 90 डेज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, बौद्ध, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन 89-90 डेज में कुछ भी हो सकता है और इस पर हम कमर बस्ता हुए हैं। और परसों जो हमारी 10 तारीख को ऑल पार्टी मीट हो रही है, उसमें मैं बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तरफ से भी इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम उसमें बहुत गहरी नज़र रख रहे हैं दिल्ली के साथ, अपने लॉयर्स के साथ। सो उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, it will uphold the constitution and it will give justice to the people of Jammu Kashmir and Ladakh. उसके अलावा जो आजकल ये सूरत हाल बन रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हमने ये फैसला आज लिया हमारी प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी ने, ANC की, कि हम we will force and try our level best that PAGD fights elections together, क्योंकि ये डिमांड आज यहाँ के अवाम की है, जम्मू के, कश्मीर के, हिंदू, मुसलमान और सिख की। क्योंकि मामला ही कुछ सामने ऐसा है कि अकेले अकेले हम शायद इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इकट्ठे होकर मिली इत्तेहाद, मुझे उम्मीद है कि भाजपा को हम जम्मू कश्मीर से रुखसत कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि ये मामला फिर ज़ेर गौर होगा, जैसे हमारे बाकी भी लीडरान ने कहा है, उस वक्त देखा जाएगा क्या होगा। इसलिए ANC आज से एक हमगीर मुहिम, जिसको आप कह सकते हैं अवामी राब्ता, इट इज स्टार्टिंग एंड गोइंग पब्लिक। और हमने फैसला किया है कि 3 जगह पे हमारे कन्वेंशन और जलसे होंगे। नॉर्थ जोन में बारामूला में, साउथ जोन में अनंतनाग में, और फिर फाइनल यहाँ पे श्रीनगर में। और ये प्रोग्राम हमको ख़त्म करने हैं अक्टूबर के 31 तक। क्यों करने हैं? सो दैट ANC is ready for any eventuality. कल को कोई भी इम्तिहान सामने आए, we should be ready as a party. और उसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ पर जितने भी हमारे आप बैनर्स देख रहे हैं, ये सिर्फ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही ये क्या कहते हैं इसको मंशूर नहीं है, ये एक एक यहाँ के फ़र्द बशर का मंशूर है। ये जम्मू वाला भी आज बोलता है, और जम्मू से आवाज़ आज ये है कि 370 तो बाद की बात है। वी वॉन्ट द स्टेट एज इट वॉज व्हेन महाराजा हरी सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया। मरहबा उन लोगों पर। और मैं उन तमाम साथियों से जो यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू वालों से भी कुछ सीखिए आप लोग, वो क्या कह रहे हैं और आप लोग क्या कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड पर ही काम चलाएंगे। 370 तो छोड़ दीजिए, वो क्या करना है उसको। मेरे भाई, स्टेटहुड तो इनको देना ही देना है, वो तो मेरा राइट है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जिस 370 के तहत आप लोगों ने गवर्नमेंट चलाई हैं, ओथ लिया है राजभवनों में जाकर, वो 370 आज
मांग रहा है कि मेरी पूरी रियासत खड़ी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा और इसको वापस करने का कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि आवर केस इज अ वाटर टाइट केस। और मैं, जैसे आपने अभी सुना, मैं एक तजवीज़ रखने जा रहा हूं जम्मू में ऑल पार्टी मीट में कि अगर आप लोग हमारे ऊपर ये 25 लाख गैर रियासती बाशिंदों को मसलत करने की कोशिश में उससे बाज नहीं आएंगे, तो हमारे पास एक विकल्प रहेगा कि हम सब अपने यहाँ के जो भी लेबरर हैं, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जम्मू में भी और यहाँ पर भी, हम उनसे हाथ जोड़ कर कहेंगे कि भैया जब तक ये मैटर हमारा आपका दुरुस्त नहीं होता है, हम आपको यहाँ पर नौकरियाँ नहीं दे सकते हैं, हम आपको अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। तब तक आप मेहरबानी करके अपना इंतज़ाम कीजिए, सरकार के पास जाके ये इंतज़ाम कीजिए। इसकी मैंने आज यहाँ पर अपनी प्रोविंशियल कमेटी में बइत्तेफाक राय से ये बात कही गई कि हाँ, ये मामला आप वहाँ उठाइए, क्योंकि जम्मू के लोग भी हमसे ज़्यादा परेशान हैं कि भाई हम ये जो सैलाब आने वाला है इसको कैसे रोका जाए।